नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चीनिया क्लासेस में। तो अपना चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमितीय अनुपात। आज उसी चैप्टर को अपने आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं तो उनको मैं बता देता हूँ, और सभी के लिए सूचना है कि जो भी स्टूडेंट मेरे से जुड़ के तैयारी करेंगे उनको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा और हर टॉपिक की डिटेल में बताया जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर दो, आपको उसका सोल्यूशन बनेगा। और कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये आई है कि आवाज़ कम आ रही है, तो आवाज़ का भी हम सोल्यूशन कोशिश करेंगे कि आवाज़ सही है। नंबर 4, कोस 45 डिग्री भाग में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, और इसका अपने को मान ज्ञात करना है। तो मैंने जैसा कि आपको इससे पहले वाली क्लास में बताया कि आपको पहले मान पुट करना है। मान टेबल याद होनी चाहिए, टेबल से आपको सिर्फ रखना है। तो देखिए मान कैसे रखेंगे अपने पास। कोस 45 का टेबल के अंदर मान होता है 1/√2, 1/√2। इसके अलावा सेक 30 का टेबल के अंदर मान होता है 2/√3, और फिर प्लस कोसेक 2, कोसेक 30 डिग्री। कोसेक 30 का मान कितना होता है 2। तो देखिए आपका जो आधा काम है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट कैसे हो गया कि आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, जो इसका मान है वो टेबल से वो रखना है डायरेक्ट। देखिए कोस 45 का मैंने 1/√2 रख दिया। 30 डिग्री का था, ये मैंने 2/√3 जो मान था वो रख दिया। प्लस था, ये देखिए प्लस था। मैंने कुछ नहीं किया है, जो टेबल के अंदर मान था और क्वेश्चन जैसे डिमांड कर रहा है अपने वैसे ही मान पुट कर रहे हैं। कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, तो मैंने 2 कर दिया। अब आपका आधा काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट काम शुरू होता है इसकी कैलकुलेशन, इसको हल करना है अपने को। तो हल करने के लिए देखिए अपने क्या करेंगे, यहाँ पे तो एक ही वैल्यू, इसको ऐसे कैसे रखेंगे 1/√3। फिर देखिए यहाँ पे 2/√3 प्लस 2, तो इसके भाग में मैं 1 लगा लेता हूँ, क्योंकि 2 के अंदर आप 1 का भाग दो 2 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसलिए। और ये लगाने का मतलब ये होगा अपने इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब √3 और 1 का लघुत्तम लिया तो क्या आएगा, √3 ही आएगा। फिर क्या होगा, इस √3 का इसके अंदर अपने भाग देना है। तो सेम संख्या के अंदर सब सेम संख्या का जब भाग देते हैं तो भाग देते हैं तो कितना आता है 1 आता है, और उस 1 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2। ये जो इस प्रकार की जो भिन्न होती है, भिन्नों का जोड़ घटाओ, इसी प्रकार से ये एक मेथड होता है जिसे अपने इसको हल करते हैं। तो ये तो आपको आना चाहिए। ये हल हो गया। अब प्लस है तो प्लस लगा दिया। फिर इस 1 का इस √3 में भाग देंगे तो कितना आएगा √3 का इस 2 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2√3। ठीक है ना। तो अपना यहां तक क्वेश्चन सोल्व हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे अपने क्या करेंगे 1/√3, इसको ऐसे रखेंगे 1/√2 सॉरी। और इस √3 को जब ये वाली संख्या ऊपर जाती है, क्योंकि अपने इसको हल कर रहे हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो अपने पास क्या आएगा √3 तो चला जाएगा ऊपर, और नीचे रह जाएगा अपने पास 2, और प्लस में रह जाएगा 2√3। इसको मैं ब्रैकेट में रख लेता हूं क्योंकि ये क्या इसके गुणा में है, ये पूरी वैल्यू। और ध्यान रखना ये इसके अंदर जुड़ेगा नहीं, 4√3 मत कर देना। देखिए किस प्रकार से 2 + 2√3, इसको आप जोड़ के यदि कर रहे हो 4√3 तो ये गलत है, ये आपका नहीं होगा। ये क्या है, गलत है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। क्यों रखना है, देखिए √3 इसके गुणा में क्या है √3, क्या इसके गुणा में √3 है, नहीं है। अगर इसके गुणा में √3 है तो आप इसको जोड़ सकते हो। दूसरी कंडीशन ये रहती है यदि इसके गुणा में √2 है और यहाँ पे 2√3 है, अगर आप जोड़ रहे हो इन दोनों को जोड़ रहे हो, ठीक है ना, तो भी आप गलत कर रहे हो। ठीक है ना, ये भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसके जो गुणांक है गुणांक समान होने चाहिए। कंडीशन क्या रहती है 2√2 और प्लस में 2√2। अब आप इसको जोड़ सकते हो, कितना होगा 4√2। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। संख्या का जब सिर्फ संख्या आ रही है आपके पास, जैसे आ रहा है 2 + 2, आप जोड़ रहे हो 4, क्योंकि इनके जो गुणा में संख्या है 1 है, यानी कि गुणांक समान है। और नहीं है तो इसका मतलब सीधा है, सिर्फ संख्या जुड़ जाएगी। लेकिन यदि गुणा में कोई संख्या आ रही है, जैसे एक एग्जांपल और देता हूं, आपके पास लिखा हो 2x और आपके पास लिखा हो 3y, तो कहीं इसको ये जोड़ के 5xy मत कर देना, बिल्कुल गलत है ये नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके गुणा क्या है अलग अलग है। आपको इससे इसका जोड़ पूछ लिया जाए तो इसका 5xy नहीं होगा, इसका जोड़ सिर्फ ये ही रहने वाला है।
तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीजें मैंने आपको समझाई है अच्छे से समझ आई होगी। दोबारा बता देता हूँ, गुणांक समान है तभी संख्या जुड़ेगी। अगर 2x + 3y इसको जोड़ने का पूछ लिया जाए आपसे तो आप इसको नहीं जोड़ोगे, ये डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा। अगर गुणा कर रहे हो तो गुणा हो जाएगा, फिर आपके पास 6xy अगर गुणा कर रहे हो तो, लेकिन जुड़ेगा नहीं। जुड़ेगा तो सिर्फ यही आएगा, ये नहीं आएगा, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप इसको जोड़ रहे हो तो ये नहीं जुड़ेगा, कहीं 4√3 मत कर देना, गलत रहेगा बिल्कुल, ठीक है ना। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि इनके गुणा क्या है, अलग अलग है। अब मैं इसको हटा देता हूँ। इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर इन बातों का ध्यान रखोगे, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, अगर इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन सही से जाएगा। अगर गलत कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो फिर देखिए, अब अपने इसको जोड़ नहीं रहे क्योंकि जुड़ेगा नहीं, गुणांक अलग अलग है। अब देखिए और क्या कर सकते हैं अपने, अब देखिए अपने कर सकते हैं इसका, यहाँ पे a का √3 से गुणा में, a का √3 से गुणा किया तो क्या आएगा, √3। फिर बाद में √2 है, यहाँ देखिए 2 है, 2 है, इधर भी 2 है। तो मैं क्या करता हूं, यहां से √2 बार है, ये आपस में सब गुणा है, तो ये ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब √2 का सबसे गुणा होएगा, तो इसको मैं बाहर ही रख लेता हूँ। गुणा में क्या है 2, और इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। बाहर निकालने का मतलब कॉमन, क्योंकि यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो बाहर मैंने निकाल लिया और कॉमन लेके, तो यहाँ से 2 निकाल लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बचेगा। कॉमन निकालने का मतलब ये होता है कि उस संख्या को उसमें भाग देना। जैसे मैंने 2 निकाला है तो उस सभी में 2 का भाग दूंगा, इस 2 में 2 का भाग दिया मतलब 1, फिर इसमें 2 का भाग दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, √3 आएगा। तो इस प्रकार से मैंने ये कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बन गया, तो मैं इसको इधर लिख देता हूं, ठीक है ना। इसके बाद में √3 ऊपर है आपके पास, उसके बाद में क्या है, 2 का √2 से गुणा कर देता हूं, 2 √2। अब जो नेक्स्ट है इसको मैं लिख लेता हूं √3 + 1। अब आपके पास था 1 + √3, मैंने लिख दिया √3 + 1। ये आप इसको लिख सकते हो, घटाओ को आप नहीं लिख सकते हो, गुणा को लिख सकते हो, भाग को नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि जोड़ और घटाओ, जोड़ और गुणा, मैं लिख देता हूं यहां पे, जोड़ और गुणा ये होते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब आप 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ा होगा कि इनका अगर आप क्रम बदल देते हो, आगे पीछे कर देते हो, जोड़ और गुणा। अगर आपके पास लिखा हुआ है x गुणा y, तो क्या इसको आप y गुणा x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणा है, गुणा क्रम विनिमय होता है। अगर आपके पास लिखा हुआ 2 + 5, तो क्या इसको 5 + 2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल आप इनको ये लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, क्योंकि जोड़ और गुणा क्रम विनिमय होता है, लेकिन घटाओ और भाग क्रम विनिमय नहीं होते, उनको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इस प्रकार से इसको ऐसे लिख दिया, क्योंकि जोड़ है और जोड़ को क्रम विनिमय के हिसाब से अपने लिख सकते हैं। अब देखिए √3 + 1 और 2 अंडर में, अंडर को भाग में नहीं रखा जाता है, इसको हटाना पड़ता है। हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, अब सिर्फ √2 है तो ऊपर नीचे √2 का गुणा कर देंगे, लेकिन इसको भी हटाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये √3 है वो 1 से जुड़ा हुआ है, तो इन सब का गुणा करना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, √3 - 1 और √3 - 1 का नीचे गुणा, ऊपर और नीचे, इसको हटा रहा हूँ। जिसको हटाना है उसी संख्या का ऊपर नीचे, अगर वो जोड़ या घटाओ में है तो उसका अपोजिट चिन्ह से कर दोगे, और यदि सिर्फ गुणा में इस प्रकार से हो तो सिर्फ इसी का गुणा करोगे। तो पहले मैं इसका गुणा कर रहा हूँ, √3 + 1 को हटाने के लिए माइनस का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब देखिए मैं इसका इससे गुणा करूंगा, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में है। अब इससे गुणा करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, √3, या मैं इसको यूं लिख लेता हूं, √3 - 1। ये मैंने इसका गुणा कर दिया, क्यों ब्रैकेट में रख दिया, जब ब्रैकेट को हल करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाए। यहाँ पे देखिए 2 √3 2 ये वाला मान। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a + b और दूसरा बन रहा है a - b। अगर आपके पास हो a + b और आपके पास हो a - b, तो आप उसको लिख सकते हो a² - b²। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला बन रहा है, तो इस हिसाब से मैं फॉर्मूले के हिसाब से मैं इसको लिख सकता हूं
अंडर रूट 3 माइनस 1, और इसी को यहीं पे लगा देते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट यहीं पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट 2 था। अब देखिए आप इसको इसके अंदर और इसके अंदर फॉर्मूला लगा रहा हूं। अब आप देखिए एक ही जगह क्या अंडर रूट 3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर है ना, स्क्वायर मतलब उसका पावर 2। अंडर रूट 3 का जब भी मैंने स्क्वायर बताया इससे पहले वाली क्लास में, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि अंडर रूट और उसका स्क्वायर कर रहे हो तो अंडर रूट से संख्या बाहर आ जाती है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 का अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर हो रहा है। फिर -1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ऊपर क्या है अंडर रूट 3, फिर आपके पास है अंडर रूट 3 -1, और भाग में है 2 अंडर रूट 2, और गुणा में इसका कितना है 3 में से 1 गया यानी कि 2। अब आपका अंडर रूट 3 वाला पोर्शन खत्म हो गया, ये हट गया। अब अपने को हटाना है अंडर रूट 2, ये तो हटा दिया आपने। अब इसको हटाएगा, इसको हटाने के लिए अपने क्या करेंगे, अब अपने पास अंडर रूट 3 -1 और 2, इस 2 का इससे 2 से गुणा कर दिया तो कितना आएगा 4 अंडर रूट 2। अब मैं क्या करता हूं अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देता हूं। क्यों कर देता हूं, क्योंकि मैंने अभी बताया था अंडर रूट वाली संख्या भाग में नहीं रखी जाती है, उसको हटाने के लिए उस संख्या का अपोजिट। अब यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट 2 है तो कोई चिन्ह वाला सवाल ही नहीं है, तो ऊपर नीचे इसका गुणा डायरेक्ट कर दिया मैंने। अब देखिए अंडर रूट 2 का इस पूरे से गुणा करेंगे, पूरे से तो मैं पहले इससे कर देता हूँ। अंडर रूट 2 का अंडर रूट 3 से किया तो अंडर रूट 6 गुणा कर सकते हैं, लेकिन अंडर रूट नहीं हटेगा। इसका भी फॉर्मूला मैंने आपको इससे पीछे वाली क्लास में, जो फर्स्ट या सेकंड क्लास में शायद बता दिया है, तो आप देख सकते हो उसको। और अंदर आपके पास है अंडर रूट 3 -1, और भाग में क्या आएगा 4 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से, यानी कि स्क्वायर हो रहा है, तो आप क्या लिखोगे 4 × 2। अब इसको हल कर लेते हैं। अंडर रूट 6 का अंडर रूट 3 आप यहां तक लिखते हो तो भी आंसर सही है। अगर अंदर फिर मल्टीप्लाई करते हो तो अंडर रूट 3 का अंडर रूट 6 से करेंगे तो अंडर रूट कितना आएगा, अंडर रूट आ जाएगा 18, और माइनस अंडर रूट 6, और भाग में आ जाएगा 8। ये लीजिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर होएगा। इसको भी आगे थोड़ा और हल कर सकते हो, अगर आप यहां तक करते हो तो बिल्कुल कंप्लीट क्वेश्चन आपका माना जाएगा, ठीक है ना। यहां तक करते हो तो भी सही माना जाएगा, यहाँ पे भी सही माना जाएगा, इससे आगे भी एक स्टेप हो सकता है, ठीक है ना। तो अपने यहीं तक करते हैं इसको। तो ये था अपना उदाहरण नंबर 4, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में अगर टफ क्वेश्चन की जगह इंक्लूड किया जाता है तो इस प्रकार के क्वेश्चन रखे जाते हैं, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन टफ है, बाकी सब क्वेश्चन आसान है, तो ये उन टफ क्वेश्चन के अंदर एक है। तो यहाँ पे 2 टर्म ये आपको याद क्या रखनी है, पहला तो आपको वैल्यू पुट करना, आधा क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा टर्म आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो अंडर रूट 3 है इसको आप अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 3 है, इसको आप अंडर रूट 3 + 1, ये देखिए मैंने इसको बनाया, ये आप कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखोगे। तीसरी बात ये है कि अंडर रूट 3 + 1 को हटाने के लिए आप अंडर रूट 3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा करोगे, ये देखिए गुणा कर दिया। उसके बाद में अंडर रूट 3 हट गया, कैंसिल। फिर अपने को अंडर रूट 2 हटाना है, अंडर रूट 2 को हटाने के लिए अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे अपने गुणा करेंगे। अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, अंडर रूट 2 भी हट गया, और इस प्रकार से अंडर रूट 18 - अंडर रूट 6 और भाग में अंडर रूट 8। ये अपना क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूं ये उदाहरण नंबर 4 जो मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। tan स्क्वायर 30 डिग्री -4/3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री, और माइनस में 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री और बराबर में 1/3। ये अपने को इस क्वेश्चन को इतने को हल करना है और अपने को बताना है कि क्या बराबर में 1/3 आ रहा है। तो जैसा क्वेश्चन है 3 tan स्क्वायर, तो tan की वैल्यू, स्क्वायर नहीं देखना आपको, स्क्वायर इस चैप्टर में स्क्वायर को देखना ही नहीं है, पहले आपको डिग्री देखना है, कितने डिग्री, तो tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर करना है आपको, पहले नहीं देखना उसको। फिर माइनस में दे रखा है 4/3, 4/3 कितना है साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया आपने। फिर देखिए यहाँ पे माइनस में 1/2 कोसेक 45, कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है
2, यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस में दे रखा है 4/3 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 90 का वैल्यू होता है 1 और स्क्वायर है तो स्क्वायर। ये तो अपने को सिद्ध करना है कि बराबर में 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी जितनी भी थी, आपका आधा क्वेश्चन कंप्लीट। अब अपने इसको हल करने हैं, हल करने का कोई कुछ नहीं है, आपको कुछ भी वर्ड नहीं लेना, जैसे क्वेश्चन में कहा गया अपने वैसे ही वर्क करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है 3, तो पहले 3 हल कर लिया, फिर यहाँ पे देखिए स्क्वायर लगा हुआ ब्रैकेट और पूरे पे लगा हुआ, इसका मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, फिर नीचे क्या √3 का स्क्वायर जब भी करेंगे आपको ध्यान रखना है अंडर रूट होना चाहिए, अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या जो अंडर रूट के अंदर है वो बाहर आ जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 3, फिर -4/3, इसका कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन उसको लिख दो, पहले अपने रूट और स्क्वायर को हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर 3, नीचे 2 पे कोई अंडर रूट नहीं है, सिर्फ स्क्वायर करना है 2 का, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, जब अंडर रूट है तो अंडर रूट को हटा दो स्क्वायर से, अगर नहीं है तो उसका स्क्वायर कर दो, -1/2 √2 का स्क्वायर √2 तो कितना आएगा 2, और फिर प्लस में 4/3 और 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा। तो ये देखिए मैंने स्क्वायर और अंडर रूट था उसको हल कर लिया। अब इसको आगे फिर हल करते हैं, इस 3 का 1 से, इस संख्या का हमेशा इससे गुणा होता है, इससे, ठीक है ना, नीचे मत कर देना, तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा ऊपर वाली संख्या से। तो 3/3 माइनस, यहाँ पे आप देख सकते हो 4×3 12 और नीचे भी 4×3 12, 4 का 3 से 4 का 3 से, माइनस 2 का 1 से किया 2 और भाग में 2 और प्लस में 4/, तो यहाँ पे देखिए इसको काट दिया, इसको काट दिया और इसको काट दिया, और प्लस में कितना है 4/3। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अपने भाग कर रहे हैं, जोड़ या घटाओ नहीं कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो इसका मतलब जब भी भाग कर रहे हैं और सेम से सेम संख्या काट रही है तो वहां पे कितना बचता है 0 नहीं बचता है, वहां पे 1 बचता है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर घटाओ कर रहे हो, 1 में से 1 घटा रहे हो तो आपके पास 0 बच रहा है, लेकिन यदि आप 2 में 2 का भाग दे रहे हो सेम संख्या में सेम, तो वहां पे 1 बचता है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे 3 में 3 का भाग दिया तो कितना है 1, फिर -12 में 12 का भाग दिया 1, 2 में 2 का भाग दिया 1, प्लस 4/3। अब देखिए घटाओ जोड़ कर रहे हो, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, आपके पास कितना है -1, तो ये प्लस का है, तो मैं क्या करता हूँ 4/3 में से 1/1 लिख देता हूँ, मैं 1 को 1/1 घटा देता हूँ, लघुत्तम लिया कितना आएगा 3 में 3 का भाग दिया 1 का 4 से गुणा किया 4, माइनस 1 का 3 में भाग दिया 3 और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3, तो 4 में से 3 गया 1 और नीचे कितना आ रहा है 3, तो क्या अपने को यही सिद्ध करना था क्या, ये अपना क्या हो गया RHS राइट हैंड साइड, तो क्या ये बराबर है LHS लेफ्ट हैंड साइड के, बिल्कुल बराबर है, ठीक है ना। ये LHS 1/3, RHS में क्या दे रखा है 1/3, तो ये को अपने को सिद्ध करना था। चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल चीनिया क्लासेस को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी है उसको दबा दें, क्योंकि आपको जब भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको वीडियो पूरी देखनी है, पूरा वीडियो कंप्लीट देखोगे तभी आप अच्छे से सवाल समझ पाओगे। तो आपको मेरे से जुड़ के पढ़ना है, कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट कर दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, तब तक धन्यवाद।